इस बार यूपीएनएचएम सीएचओ सीसीएचएन एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट हो चुके हैं फेल। ऐसा कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हाई आ चुका था या फिर कैंडिडेट की तैयारी नहीं थी, इस वजह से फेल हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि अब जो फेल हो गए हैं वो क्या करें, कितने मौके मिलेंगे, कैसे एग्ज़ाम को पास करना है, कितनी फ़ीस देनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स का यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक है, डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि वेटिंग लिस्ट 1000 के आसपास में क्लियर होने वाली है। नई वैकेंसी आ रही है सीएचओ की, जो लोगों को कहीं भी जॉब नहीं लगी है या फिर वेट कर रहे हैं कोई वैकेंसी यूपी में, तो सीएचओ आ रही है। दूर पोस्टिंग मिल गई, अभी क्या करना है उन लोगों को, कैसे पास में, घर के पास में पोस्टिंग मिल पाएगी। ट्रेनिंग के बाद भी सीएचओ छोड़ सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं सीएचओ की ट्रेनिंग कर चुके हैं, पास भी हो चुके हैं, अभी भी उनका मन नहीं है सीएचओ ज्वाइन करने का। दूर मिल गया सेंटर या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लगभग लग रहा है सिलेक्शन का, सीएचओ छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फेल कैंडिडेट को कुछ पैसे देने होंगे री एग्ज़ाम के लिए टाइम भी देना होगा, नेक्स्ट सेशन में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारे आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगी, कहीं से भी आप फेक न्यूज़ पाके अपने माइंड को डाइवर्ट करने से बेटर है अच्छी जानकारी लीजिए। यूपीएनएचएम 17,000 का जो रिजल्ट है, लगातार इसी से कमेंट आता है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि यूपीएनएचएम टाइम लेता है। अब क्या करना है रिजल्ट के लिए कैंडिडेट को कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फेल कैंडिडेट को कितने मौके मिलेंगे। वैसे तो एक बार और मौका मिलेगा, अगर एक बार फेल हो गए तो एक बार और मिलेगा। इन केस अगर उसमें भी नहीं पास होते हैं तो एक बार और आपको मौका मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेल हो गया तो कोई बात नहीं, फेल होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि आगे की तैयारी करना ही छोड़ दो। फेल होना तो आगे के लिए एक मोटिवेशन होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि फेल कैंडिडेट को क्या करना है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने 50% मार्क्स नहीं पाए होंगे थियरी में या फिर प्रैक्टिकल में, यहाँ पे देख सकते हैं पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। थियरी में अलग, प्रैक्टिकल में अलग। इसमें से अगर आपके मार्क्स कम हुए होंगे, प्रैक्टिकल में तो आप पास हो गए होंगे, थियरी में ही आपके नंबर कम हुए होंगे, तो उसके लिए आपको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, थियरी भी और प्रैक्टिकल भी देना होगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, ये जो नोटिस है ये पहले वाली है, मुझे पहले भी मैंने चैनल पर अपलोड किया था फेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, जो एग्ज़ाम सेंटर या फिर मैं कहूँ ट्रेनिंग सेंटर आपका है PSC या फिर RHFWTC, तो वहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन देंगे एनएचएम को कि दोबारा से कैंडिडेट कितने उनके यहाँ फेल हो चुके हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना है। फेल कैंडिडेट को 4,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होगी। ऑलरेडी आपने फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन फ़ीस दी होगी, इसमें भी आपको लगभग 4,000 रुपये देने होंगे री एग्ज़ाम के लिए। और फेल कैंडिडेट अपेयर करेंगे थियरी में भी और प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल में पास हो गए थे, दोबारा से आपको प्रैक्टिकल देना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो या तो एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो या फिर उनका अटेंडेंस नहीं पूरा है, तो अगर आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है इस वजह से आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो दोबारा से आपका अटेंडेंस कंपनसेट करेगा। नई जो न्यू वाली अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, तो उसके साथ में ही ट्रेनिंग अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो उनके साथ में कंपनसेट करके आपके जितने भी थियरी आवर कम होंगे या फिर प्रैक्टिकल आवर कम होंगे तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो मैंने बता दिया। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 2 बार मौका मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी फेल कैंडिडेट है तो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी गिवन ओनली 1 अटैम्प्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार और मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऑफिशियल साइट से एक अपडेट आई थी जिसमें ये था कि दोबारा से मौका दिया गया था। मतलब एक बार आप फेल हो गए, दोबारा से एक बार और मौका दिया, उसमें भी अगर आप फेल हो गए तो एक बार और मौका एनएचएम ने अपनी तरफ से दिया था। तो इतना मौके आपको लेके क्या ही करना है। अगर फेल हो गए तो इस बार अच्छे से तैयारी करिए। कहाँ पे कमी रह गई ये चीज़ देखिए, जो लोग पास हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए उन्होंने कैसे तैयारी करी। तो इस बार आप इस एग्ज़ाम को पास कर लीजिए, फिर उसके बाद से आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाद से आपको पोस्टिंग प्लेस अलॉट हो जाएगा। अब मैं बता दूँ, अगर आप दोबारा से भी पास नहीं हो पाते हो, एक बार आपने अप्लाई किया नहीं पास हुए, दोबारा हो गए, 3 बार अगर पास नहीं होते हो, तो आप इस मतलब जॉब से या फिर मैं कहूँ इस ट्रेनिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। पहले का रूल था कि पैसे कोई भी नहीं लिए जाते, इस बार भी नहीं लिए जाएंगे। हालांकि बॉन्ड में ऐसा लिखा है कि अगर आप ट्रेनिंग किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते हो तब भी आपको 2.5 लाख रुपये देने हैं, पर ऐसा नहीं है। एनएचएम ऑफिस से बात हुई थी, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको बस इस ट्रेनिंग सेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप फर्दर सीएचओ की जॉब करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करके निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी एग्ज़ाम देना उसमें फ़ेल हो जाइए, फिर आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने होंगे। अब मैं बात करूँ कि 1000 जो वेटिंग क्लियर होने वाली है, वो 1000 वेटिंग कैसे क्लियर होगी। आपने रिज़ल्ट की लिस्ट देखी होगी, ये आप देख सकते हैं। आपने इस रिज़ल्ट को देखा होगा, इसमें लगभग 4433 बच्चों का ये लिस्ट है। आपको पता है कि 5505 टोटल वैकेंसी थी, और इसमें जो एग्ज़ाम में
अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग 4,433 कैंडिडेट हैं। आप 171 पेज की ये PDF है। 4,433 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर मैं कहूँ एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने CHO ज्वाइन नहीं किया है या फिर मैं कहूँ एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर आपने एक बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो दोबारा से आपको मौका नहीं मिलता एग्ज़ाम देने के लिए। फ़ाइनल होता है, एक बार ही आपको एग्ज़ाम देना रहता है। हाँ, फेल हो गए तो दोबारा मौका मिलेगा, पर फर्स्ट वाला एग्ज़ाम छोड़ना नहीं होता। तो लगभग 5,500 सीटें थी, सॉरी 5,505 सीटें थी। तो अभी इसमें जो है अगर मैं माइनस करके बता दूं तो 4,433 सीटें मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं। रिमेनिंग जो बचा है सीट वो है लगभग 1,072 कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर ज्वाइन नहीं किया है। तो 1,072 जो सीटें हैं उस पर अब वेटिंग आएगी। और लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं, मैं कहूँ 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी लीव ली हुई है। लिस्ट आपने देखा होगा, तो 10 लोगों ने लगभग लीव ली हुई है। तो 1,072 या फिर मैं कहूँ लगभग 1,000 के आसपास में वेटिंग क्लियर होने वाली है। अब जो है सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुके हैं, तो वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट के साथ साथ जिन लोगों ने एक्सटेंशन लिया हुआ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर मैं कहूँ प्रेग्नेंट वुमेंस के साथ में जो नया वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लगभग 1,000 सीटें हैं तो अच्छी खासी कट ऑफ नीचे जाएगी। और दूसरी, अगर ये वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जाती, वैसे तो क्लियर होगी, 100% चांस है क्लियर होगी, 100 नहीं तो 80% चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती है तो न्यू वैकेंसी जो CCHO वाली आएगी, या तो फिर CCHN के लिए या फिर विदाउट CCHN के लिए, ये जो सीटें हैं उसमें ऐड कर दी जाएगी। लेकिन 2800 वाले में वेटिंग लिस्ट आई थी तो इसमें भी चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट आने के और श्योर है वेटिंग लिस्ट आएगी। अब मैं बात करूं कि जिनकी दूर पोस्टिंग हो गई है वो क्या करें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है CHO में कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में इतनी दूर का मतलब जो ब्लॉक है वहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाते हैं। ऐसा हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है पर पोस्टिंग इतनी दूर कर दी जाती है, घर के आसपास नहीं दिया जाता। लोकेशन पहले ही भरवा लिया जाता है, फिर भी लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता। तो जिनको दूर मिल गया है, एक ही ऑप्शन है, आपको म्यूचुअल कराना होगा। म्यूचुअल का ऑप्शन जो है इतनी जल्दी नहीं आता है, पर अपने आसपास में पता करते रहें। सिर्फ और सिर्फ आपकी जितनी पहुँच होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका, अगर दूर पोस्टिंग हो गया, दूसरे ज़िले में पोस्टिंग है तो वहाँ से आपको अपने ज़िले में आने के लिए म्यूचुअल कराना पड़ेगा। कैंडिडेट ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनका मतलब कि जो आपकी जगह पे आना चाहते हैं और आप उनकी जगह पे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में आपको पास में चाहिए, सपोज़ कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में हो और आपको दूर मिल गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में दूर पोस्टिंग मिल गई है, तो वहाँ पे आप अगर कहीं जगह खाली होगी, जैसे कि आपके एरिया में अगर जगह खाली होगी, तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं या फिर म्यूचुअल करा सकते हैं। पर अपने ब्लॉक में म्यूचुअल होना थोड़ा प्रॉब्लम होगी, वहाँ के जो CMO ऑफिस से ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको पता करना है, और जो म्यूचुअल होगा NHM ऑफिस से ही होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इतनी जल्दी यहाँ पे जो है CHO का इधर की उधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट पुराने भी हैं जिनको बहुत दूर दूर पोस्टिंग मिल गई है, तो वहीं पे करने के लिए मजबूर हैं। तो आपको अपनी थोड़ी पहुँच बनानी पड़ेगी, और ये म्यूचुअल का प्रोसेस जो है आपको कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा आपके साथ में म्यूचुअल करने के लिए, तभी जाके हो पाएगा। पैसे इधर उधर, अब पोस्टिंग मिलने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने में कैंडिडेट हैं या फिर मेरे कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्किल में भी बहुत से लोग हैं जो काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि उनको मतलब उनका जो है इस ब्लॉक चेंज हो जाए, पर अभी तक चेंज नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस है। तो जहाँ पे भी पोस्टिंग मिली है आप वहाँ पे काम करिए। फिर थोड़े टाइम के बाद से जब ऐसा प्रोसेस हो कि आपकी पोस्टिंग कहीं और पे होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, या तो आपका CMO ऑफिस से ऐसा चेंज हो पाएगा या फिर NHM ऑफिस से, तो आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना होगा जिससे आपका जो है नियरेस्ट ब्लॉक आपको अलॉट हो पाए। ट्रेनिंग के बाद छोड़ सकते हैं क्या CHO? तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि अब तो मैंने ट्रेनिंग कर ली, अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस टाइम में छोड़ सकते हैं क्या? अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है, पोस्टिंग से पहले जो बॉन्ड भरा जाता है, मतलब आप पोस्टिंग नहीं लोगे तो आप ट्रेनिंग छोड़ सकते हो, मतलब आप CHO छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने एक दिन भी वहाँ पे ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग, सॉरी, एक दिन भी अगर आपने ब्लॉक पे या फिर मैं कहूँ CMO ऑफिस पे आपने ज्वाइन कर लिया, आपने अपना वर्क प्लेस ज्वाइन कर लिया, तब आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं। तो अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अगर आपको छोड़ना है तो आप ज्वाइन करने के पहले छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाद में छोड़ा तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, चाहे आपने एक दिन की ही क्यों ना जॉब करी हो। तो बॉन्ड सबमिट करने से पहले ट्रेनिंग वाला बॉन्ड आप छोड़ दीजिए, तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं तो आपके पैसे देने पड़ेंगे। तो सोच समझ के, अगर आप नहीं चाहते या फिर आपको लगता है कि आपका आने वाला जो PGI में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप CHO का बॉन्ड मतलब CHO की ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप ज्वाइन मत करिए। फेल कैंडिडेट को कितने पैसे देने होंगे, तो मैंने बताया कि 4,000 रुपये आपको देने होंगे री एग्ज़ाम के लिए।
अब सबसे लास्ट में मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, तो 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई नई सेशन की तो उसके साथ में 3 से 4 महीने लगते हैं। री एग्ज़ाम में जितना ट्रेनिंग का टाइम लगा था लगभग उससे थोड़े बहुत कम दोबारा से एग्ज़ाम में टाइम लगते हैं, तो 3-4 महीने लगेंगे आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए। अब मैं बात करूँ यूपीएनएचएम 17,000 रिज़ल्ट का, हमेशा से रिज़ल्ट लेट आता रहा है। इस बार भी लेट हो रहा है। एएनएम लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी और स्टाफ नर्स के कैंडिडेट मिला लूँ तो 2-3 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। सबको रिज़ल्ट की चिंता है, तो कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट के लिए करना होगा। यूपीएनएचएम हमेशा से सो जाता है इस एग्ज़ाम करवा के। कुछ कैंडिडेट को इकट्ठा होना है, यूपीएनएचएम ऑफिस जाके बात करनी है, उनको प्रेशराइज़ करना है कि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करो। और कितना टाइम लगाओगे? फिर अगर कोई डेट देता है तो फिर उसके बाद से दोबारा से जाना है कि फिर से रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करिए। ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी जाके रिज़ल्ट आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, सब लोग बस ऑनलाइन ही पूछते रहो कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। कोई भी जाके एनएचएम ऑफिस में नहीं पूछ रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट उन्हें ही डिक्लेयर करना है, जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट डिक्लेयर करें। बहुत सारे कैंडिडेट का फ्यूचर पेंडिंग पड़ा है। कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो मिलेगा। जिसकी भी रैंक अच्छी है, जिसके भी नंबर अच्छे हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाना। तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़े कैंडिडेट इकट्ठे हो जाइए, एनएचएम ऑफिस में जाके सवाल जवाब करिए, तो जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं है तो एनएचएम अपना धीरे धीरे प्रोसेस करके 5-6 महीने में रिजल्ट जब भी उसका मन होगा तो डिक्लेयर करेगा। ऐसा ही करता है एनएचएम, तो ऐसा ही करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से फिर से वीडियो अपडेट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।